बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम। ठीक है, चल गुरु। नज़ला अभी तक भी है और नाक ऐसा समझे बंद ही है तकरीबन, तो इसको बर्दाश्त कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लेकिन क्या करें, बनानी तो है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आए होते हैं, वेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो इस वजह से। पहला क्वेश्चन है शाकिर अली का क्वेश्चन था, प्रोफेसर से कांटेक्ट कैसे करें। मैंने तरीका बताया था कैसे करें, मेल्स करनी है उनको, जैसे पूरा एक तरीकाकार समझाया था। जुनैरा सिराज का क्वेश्चन था कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन, ये HEC की बात कर रहे थे। आई थिंक ये 15 दिसंबर थी उनकी टेस्ट की, जो उनका हेड टेस्ट था जो भी था उसके लिए, तो 15 थी। बाकी बी कैटेगरी के लिए तो वेरी करती है, उसकी तो है पड़ी। फ़खर जमान का क्वेश्चन था कि इरफान भाई और प्रोफेसर, अच्छा नीचे एक पहला क्वेश्चन था, इरफान भाई कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक लड़के ने बताया है, वो ऑलरेडी चाइना में है, अगर वो अच्छा चाइना में है, कि अगर आपका मेजर CSE पर इंग्लिश में शो हो रहा हो और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर चाइनीज़ में शो हो रहा हो तो इतना मसला नहीं है, बस CSE पर इंग्लिश होना ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी आसानी से सिलेक्ट कर लेती है। भाई मुझे तो बस आपकी बातों पे यकीन आता है, तो सब आप गाइड करें। प्रोफेसर ने मेरे साथ ऑलरेडी रिसर्च ETC भी डिस्कस करनी स्टार्ट कर दिया है, प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी ना करता कि वो जो आपको बता रहा होगा स्टूडेंट, शायद हो सकता है वो 2019 से पहले वाला हो, बाद वाला ना हो। ये बड़ा मसला होता है वहाँ पे, क्योंकि कभी कभार यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर भी लेती है। एक आध स्टूडेंट थी, शेनडोंग यूनिवर्सिटी थी आई थिंक, उसमें उनका मेजर था इंग्लिश में, लेकिन जब उन्होंने स्टडी कैरी की तो वो फिर उन्होंने कहा कि भाई जो है ये चाइनीज़ आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगी। हालांकि 2020 में ही सिलेक्शन, 21 में सिलेक्शन हुई थी या 20 में, अब मुझे ज़्यादा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उस वक्त CSE तो 2019 के बाद चाइनीज़ में ख़त्म कर दिया था उन्होंने, लेकिन उसकी जो है उन्होंने CSE के में ही 1 साल चाइनीज़ का उन्होंने इंक्लूड किया था, तो वो शेनांग यूनिवर्सिटी थी। अब इस केस में, आपके केस में क्या होता है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये अब मैं कुछ नहीं इसमें बिल्कुल भी, मैं आपको ये तो मैं, अगर मैं होता मैं तो ना करता इसमें कि क्या है। प्रोफेसर से आप डिस्कस करें कि प्रोफेसर अगर मैं इसमें कर दूं, अप्लाई कर दूं, और रिसर्च भी मेरे आपने डिस्कस कर दिया, लेकिन मुझे अभी तक मसला ये है कि CSE की पॉलिसी जो है वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ का 1 साल हम नहीं कवर करेंगे स्कॉलरशिप के ड्यूरेशन के अंदर। आप मुझे ISS से ये कंफर्म कर दें कि आया कि ये मेरा स्टूडेंट है, ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, इसका मेजर जो है ये चाइनीज़ में है, तो क्या 1 साल की जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो कवर, ये जो स्कॉलरशिप के अंडर कवर होगी या नहीं होगी, ये क्लियर कट बता दें। अगर तो वो कहें हाँ हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, फिर तो ठीक है। फिर तो हो सकता है जो है एक्सेप्शनल केस आप हो जाए, उनके लिए बन जाए कि वो आपको सिलेक्ट कर लें। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि किसी ने आपको, स्टूडेंट ने आपको कहा है, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। चाइनीज़ में उसमें CSE पे इंग्लिश में हो रहा हो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि CSE तो ऑफर कर रही हो, लेकिन यूनिवर्सिटी खुद से 1 साल का चाइनीज़ जो है वो कर दे, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आप उसके साथ, प्रोफेसर के साथ डिस्कस करिएगा। अगर तो प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम आपको सिलेक्ट करेंगे, चाइनीज़ में भी हो, कोई मसला नहीं है, तो फिर इशू नहीं है आपका। इंग्लिश में अगर CSE में है और यूनिवर्सिटी में जो है चाइनीज़ में, फिर कोई इशू नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है तो आप पहले यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन लाजमी लें एक मरतबा, बस ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया तो आप कर दें, ऐसा नहीं करना। और दूसरा क्वेश्चन ये था इरफान भाई, और प्रोफेसर ने कहा है कि डीन भी हमें सपोर्ट करेंगे, और कहा है कि मैं डीन से बात करूंगा कि ISO से कहे कि अगर डीन एग्री होगा तो हम इंग्लिश चेंज कर देंगे ISO से पर। एंड प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस जो दिया है उस पर चाइनीज़ और इंग्लिश में, अगर तो वो ये काम करवा देता है, इंग्लिश ऐड करवा देता है उस पर मेजर पोर्टल पे, ऐसे हो भी जाता है, लाजमी इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर वो चाहें तो वो कर भी सकते हैं। अगर वो प्रोफेसर में दम है और डीन जो है वो अड़ जाता है कि भाई इसको जो है ये इस प्रोफेसर के स्टूडेंट को या इस मेजर को जो है आप इंग्लिश में ऐड करें पोर्टल पे, इट्स ओके। अगर ऐसे बन जाता है इट मीन्स कि आपकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कंफर्म है, बस ये काम आप करवा लें। अब्दुल राफी का क्वेश्चन था कि भाई यूकाज और CSE सेम हैं या अलग अलग। यूकाज और काज अलग हैं। ये काज जो है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज है, ये यूकाज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये दो अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। जहाँ तक मेरा ये काम करके एक स्टूडेंट था या थी, मुझे अब भूल गया है, उनका कास्ट था, उसको एक्सेप्टेंस लेटर मिला था, वो GS काज था। हाँ, GS काज था। अब ये देखिए, जो काज आप बता रहे हैं GS काज है या यू काज है। यू काज तो एक डिफरेंट है, काज को आप दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। ये इनका जो मोनोग्राम है, ये लोगो होता है यूनिवर्सिटी का, वो डिफरेंट है यू काज से। अगर तो डिफरेंट है, इट मीन्स कि ये डिफरेंट है। ठीक है, इसको आप दोबारा चेक करें, मैं भी चेक करूंगा वैसे ही इसको। जो सदाम हुसैन को क्वेश्चन था कि रिस्पेक्टेड मेंटोर, होप यू आर डूइंग वेल। नहीं भाई, मेंटोर तो नहीं है भाई, हम आम से बंदे हैं जिसे कहते हैं मैंगो मैन।
बाकी वो नहीं है। अच्छा, एंड मैनी prayers for you and your family, jazakallah. I have 6 acceptance letter, Donghua University, Suchao University, Tangon University, and 3 from Chengdao University. Please please set my portfolio card in which university I apply via CSE, and please suggest me for university scholarship, and I am also translating police clearance certificate, blah blah blah. अच्छा, डोंगुआ यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, अगर आपके पास रोकड़ा है थोड़ा बहुत, डोंगुआ यूनिवर्सिटी में होती है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, आप उसमें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSE आप उधर से स्किप करते हैं। बाकी रही बात सुचाओ यूनिवर्सिटी की, सुचाओ यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, CSE को कर दें स्किप, ठीक है। टंगान यूनिवर्सिटी की मेरे ख्याल में इसकी भी होती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, लेकिन 500 RMB होती है या 600 RMB पर मंथ के हिसाब से होती है, इस तरह होता है। अगर तो ये वही है, एक टंगान थी, एक और यूनिवर्सिटी थी, इनके दोनों के नेम मिक्सअप हो गए। अगर तो ये वही है तो इस इट मीन्स कि इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बहुत कम है, इसको छोड़ दें। इसमें CSE पे अगर आप फोकस करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, चेकदाओ यूनिवर्सिटी जो है, इसमें इसकी चेकदाओ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आप देखें, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, अगर वो है तो उसको देखें कि उसकी जो है वो कितना स्टाइपेंड वगैरह देते हैं। और इसमें मेजर भी चेक कर लीजिएगा, चेकदाओ यूनिवर्सिटी का मेजर क्या है, कि मेजर आपका चाइनीज़ में है या इंग्लिश में, क्योंकि लास्ट टाइम एक लड़के का अप्लाई किया था चेकदाओ यूनिवर्सिटी में, तो उसका मेजर चाइनीज़ में था, तो फीस भी पे कर दी 600 RMB, इसकी भी फीस होती है। सोचाओ की फीस नहीं होती, तेंगाओन यूनिवर्सिटी की भी फीस नहीं होती है गालिबन। सोचाओ की तो बिल्कुल नहीं होती, तेंगाओन यूनिवर्सिटी में आप बार चेक कर लेंगे, मुझे नहीं लगता इसकी फीस हो। इसमें 80% में मैं श्योर हूँ कि फीस नहीं है, 20% मुझे शक पक्का है। बाकी चेकदाओ यूनिवर्सिटी की फीस होती है। तो उसने उसका अप्लाई कर दिया। जब उसने मेरे से बात की, यार ये हमारे आपके इलाके का है, तौसा शरीफ का है ये स्टूडेंट, तो ये इसको गाइड करो, इसका मैंने अप्लाई किया हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। मैंने जब देखी वो यूनिवर्सिटी, तो मैंने कहा इसमें तो इसका मेजर कंप्यूटर से है, ये तो है ही चाइनीज़ में, तो आपने कैसे अप्लाई कर दिया? उसने कहा यार मुझे नहीं पता था। मैंने कहा अब उसे मत बता कि ये जो है अपडेट वगैरह सारा कुछ गुजर चुका था। मैंने कहा उसको मत बता, मैं भी नहीं बताऊंगा उसको, उसे वैसे खाम का उसका दिल टूट जाएगा। बस उसने अप्लाई कर रखा है, अगर होगा तो इसमें होगा, या किसी और में किस्मत हुई तो किसी और में हो जाएगा। अभी उसका दिल मत तोड़। अब ये ना हो, एक तो एडमिशन भी ना हो इस यूनिवर्सिटी में, और दूसरा जो है वो क्या है, फीस भी मेरी ज़ाया कर दी। तो इस तरह था। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी, मनीषा कुवैत कमवार के नेम से था कि सर आई टॉक टू टेंगान यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, शी टोल्ड मी दैट यू कैन अप्लाई ऑन CSE वेबसाइट। CSE ऑफ आवर स्कूल इज ओपन एट प्रेजेंट, बट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट देयर इज नो अपडेट और एडवर्टाइजमेंट। इसका सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ही अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ CSE पे होगा टेंगान यूनिवर्सिटी का। ये मुझे भी थोड़ा बहुत शक पड़ता है, तो फिलहाल वेट कर लें। CSE का फॉर्म अगर आपको एक्सेप्टेंस है, अगर आप कहते हैं कि इसी में अप्लाई करना है, तो आपने ठान ली है, तो फिर आप जो है इसमें वेट कर लें, या CSE का फॉर्म सबमिट कर लें। बाकी अगर देखते रहे यूनिवर्सिटी पोर्टल या एडवर्टाइजमेंट, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। अगर 2022 की एडवर्टाइजमेंट, 23 की एडवर्टाइजमेंट मिलती है, तो अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करना हुआ तो कर दीजिएगा, नहीं तो फिर CSE तो ऑलरेडी आपका सबमिट होगा। डोंट वरी। अनिला खान को क्वेश्चन था कि ब्रो भाई एक वीडियो इस चैनल नॉर्मल यूनिवर्सिटी पे भी हो जाए, काफ़ी फ़ायदा होगा हमें। ठीक, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। LCS हमारा लिया कॉलेज ऑफ साइंस, यहीं पे लिया में था। अच्छा, प्रोसेस ऑफ ये वो तो कॉलेज था, ये वैसे ही है कुछ। अच्छा, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन एक्सटेंशन, प्लीज़ एक्सटेंशन यही है, आप फॉर्म सबमिट करेंगे जब स्कॉलरशिप आपकी लग जाती है, उसके बाद अगर आप डिग्री ड्यूरेशन पूरा नहीं होता है, वो ये उसके बारे में पूछनी है कि एक्सटेंशन अगर आपने लेनी हो उसका क्या तरीकाकार है। आपने डेफिनेटली एक फॉर्म होता है, सिंपल सा फॉर्म आपने फिल करके आपकी एडवाइजर को या अपने स्कूल को या ISO को वो फिल करके उनको देना होता है। अप्रूवल के बाद जो है वो सारा कुछ आपकी एक्सटेंशन मिल जाती है। कुरान लेक्चर्स भाई खाला जी के नेम से पता नहीं इस तरह कुछ था। सर क्या अभी CSE पर एक एज सिंगल रजिस्ट्रेशन कर लें और सिलेक्शन के बाद शादी हो तो क्या वाइफ को साथ लेकर जा सकते हैं? हाँ, आप लेके जा सकते हैं। आप उसके लिए उनका कौन सा वीज़ा होता है, मुझे वीज़ा कौन सा भूला हुआ है कि कौन सा वीज़ा था, फैमिली वीज़ा तो होता है, उसके साथ एक और चीज़ लेनी होती है, पता नहीं मुझे अब भूला हुआ डॉक्यूमेंट्स कौन सा था। तो वो आप यूनिवर्सिटी से कहते हैं कि मेरी अब शादी हो चुकी है, तो मैं अपनी वाइफ को भी साथ लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट ने रिसेंटली किया है। तो वो फिर आपको एक लेटर भेजते हैं, वो लेटर जो है आप वैसी वगैरह जारी वगैरह लेके जाते हैं, वो फिर उसकी बिहाफ पे आपकी जो है वाइफ का वीज़ा लग जाता है। तो अभी फिलहाल अगर सिंगल है तो आप सिंगल सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। बाद में यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरी अब शादी हो चुकी है, तो मैं वाइफ को साथ लेके जाना चाहता हूँ। समिया वसीम का क्वेश्चन था कि वैसे अगर जिसकी शादी हो चुकी है वो वाइफ को लेके जाना चाहता है, वो उनके लिए एज है, वो लेके जाए, क्योंकि खाने पकाने में आपको हमें मसला नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप जो है बाहर घूमे फिरे, आप वापस आएंगे तो डॉम में आपका खाना तैयार होगा। जो हमारे जैसे सिंगल बंदे होते हैं उनके
उनके लिए मसला होता है। तो वहाँ पे जो है खाने वाला सीन ये ज़बरदस्त हो जाएगा, हो जाता है जो जाते हैं। हाँ, खर्चा थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाता है, 3000 RMB है तो फिर जो है वाइफ का खर्चा और बच्चे हैं तो फिर उनका खर्चा वो थोड़ा सा हो जाएगा। बाकी खाने वाला टेंशन जो होती है, ये कैंटीन पे जाओ खुद पकाओ, वो जो है नहीं होगी ये खजल खुआरी। तो ये एज होता है। जो सिंगल होते हैं उनके लिए फिर रोकड़े का एज होता है, वो पैसे थोड़े बहुत बचा लेते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। शौकत अली का क्वेश्चन था कि सलाम डेयर, अब ये ना हो कि भाई हाँ ठीक है कर लें शादी, अच्छी चीज़ अगर आप करना चाहें तो। शौकत अली का क्वेश्चन था कि मैं ये सोच रहा था कि अगर ये सारे शादी करके जो है वो भी साथ लेके चले जाएँ तो जो है सबको, तो कर लें जो करना चाहता है। शौकत अली का क्वेश्चन था कि सलाम डेयर, मैं अप्लाई करता हूँ तो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, स्टडी प्लान चाइनीज़ में क्या अपलोड लिखना है, क्या अपलोड लिखना है, क्या अपलोड करना है, आपने लिखना है लिख दिया। आपको स्टडी प्लान में आपने स्टडी प्लान ही अपलोड करना है जो आपने बनाया हुआ होगा। अगर रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है तो वो रिसर्च प्रपोजल स्टडी प्लान वाली जगह पे आप अपलोड कर दें। नेक्स्ट है जी असम वीडियोस के लिए, तो भाई जियांगसू यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर कब अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या है। जियांगसू यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट करीब होगी, उस पर वीडियो भी नहीं बनाई और पोस्ट भी नहीं बनाई, तो उस पर चलो उसका भी देखते हैं। लेकिन उसकी एडमिशन मेरे ख्याल में स्टार्ट हो गए हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो उसको एक्सप्लोर करें, हो जाएगा। मैं भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, आजकल बैठता हूँ फिर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं जो भी रहती है, तो वो एक फैकल्टी भी थी किसी एक स्टूडेंट ने कहा हुआ था, वो भी अपडेट करनी है तो वो भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। मोहम्मद ईशान खान का क्वेश्चन है कि यूकास वेबसाइट पर रॉन्ग वेरिफिकेशन कोड साइन अप करता हूँ तो आता है कि इसका क्या सोल्यूशन। रॉन्ग वेबसाइट यूकास, इसका थोड़ा बहुत आता है इशू, लेकिन हल हो जाता है यूकास का, तो वो मैंने उस दिन बताया भी था। मैंने कहा मुझे शक पड़ गया था इसमें थोड़ा बहुत इशू होगा, लेकिन वो बाकी हो रहा था। अच्छा, मुनीशा कुमार के नेम से था कि आप, अच्छा ये है जी, सर आई हैव ए ग्रेट एज, अच्छा प्लीज़ टेल अस हाउ टू कंटेक्ट चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ बाई फोन कॉल। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन अगर आप वाकई कंडक्ट करना चाहते हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन होता है हर वेबसाइट का, ठीक है, सॉरी हर यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे एक फ़ोन नंबर नीचे लिखा होता है और ईमेल SIE@ या ISO@gmail तो नहीं होगा, ISO@edu.cn, इस तरह कोई ईमेल होगी और इसके साथ फ़ोन नंबर भी होगा। वो फ़ोन नंबर उस पर आप कंटेक्ट करें, ठीक है, सुबह 5 बजे के बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 11-12 बजे से पहले कर लिया, क्योंकि ड्यूरेशन वहाँ पे वो जो ये इस टाइम में वो ओपन होती है यूनिवर्सिटी, मतलब कॉल वो आपके अटेंड कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद है जी मंसूर अहमद जान का क्वेश्चन था कि भाई किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाओ काइंडली, खास करके है भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हैब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अच्छा के लिए देन आपकी मेहरबानी होगी। हाँ, हैब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, या जिलेन एग्रीकल्चर होगी, नाजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी। एग्रीकल्चर की तो बेतहाशा यूनिवर्सिटी ना, मैं बनाऊंगा। एप्पल गेमिंग के नेम से शियान शो यूनिवर्सिटी पे भी बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अमीन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज नो ऑप्शन फॉर HEC स्कॉलरशिप 2022, 23 और 24 ऑन HEC वेबसाइट, टुडे इज द लास्ट डेट बट नो ऑप्शन, आई थिंक शायद खत्म कर दिया, 15 तारीख का ये मैसेज आया हुआ है, वो शायद खत्म कर दिया। निमरा मुगल का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू डूइंग, वेल, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पूछना था कि क्या हम विदाउट डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, ओनली विद ट्रांसक्रिप्ट। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाएं यूनिवर्सिटी से, तो उसकी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री अगर नहीं मिली तो कोई इशू नहीं, डोंट वरी। TM हजरत के नेम से था कि यूकास में अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा, 2 वीक हो गए हैं, होगा यार, दोबारा ट्राई करें। अब्दुल वहीद अवान का क्वेश्चन था कि हैनान यूनिवर्सिटी पे भी, हैनान, हाँ खैनान, उस पर भी बनाऊंगा। फूड एंड रेसिपीज़ के नेम था भाई मेरा 3 वर्ड्स का है नेम, भाई मेरा नेम 3 वर्ड का है, तो मैं गिवन नेम में 3 वर्ड्स लिखूँ, क्या लिखूँ, मीन्स का अगर आपका सिंगल नेम है तो सर नेम में भी वही लिखे, गिवन नेम में भी सेम नेम लिख दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मोहम्मद तौसीफ का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में स्टाइपेंड नहीं होता ना, होता है, वेरी करती है स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी की कितनी है, मोस्टली पे का होता है। नफीस अहमद का क्वेश्चन था आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑन CSE एंड प्रिंट एंड डाउनलोड फॉर्म देन व्हाट शुड वी डू फर्दर। आपने कुछ नहीं करना, आपने पास संभाल कर रख लेना है बस, और कुछ नहीं। अब ऐसा का क्वेश्चन था कि सर टाइप A फॉर्म सबमिट हो गया है, फॉर्म सबमिट, अब B पर अप्लाई करना कैसे फॉर्म करना है। A का हो गया, B का अब यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उसको फोकस करें, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उसका प्रोसीजर देखें कि उसकी डेडलाइन क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, यूनिवर्सिटी पे पोर्टल पे अप्लाई करना है या नहीं करना, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ऐसा निसार का क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटी ऑन विच डिजायरेबल डिपार्टमेंट फील्ड, मैंने आपको बताया था CSE के पोर्टल पे जाके आप चेक करें। हमारा मलिक का क्वेश्चन है कि इट्स रॉन्ग वेरिफिकेशन आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स, ये बड़ा मसला आ रहा है इसका यूकास का, चले मैं इसमें वीडियो बनाता हूँ। सारा करना था रजिस्टर फोकस यूकास पोर्टल का बड़ा इशू आ रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ तो इसमें जो है वर्ड जो है वो मिस कर जाता हूँ, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। हाय मिस के नेम से था, हाय आई वांट टू अप्लाई फॉर मार्च 2024 फॉर चाइनीज लर्निंग कोर्स, सो फॉर दैट व्हाट शुड आई स्टार्ट फ्रॉम। लैंग्वेज का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप
वैसे आपने करना होता कर। अच्छा आयुषा कोई कैन यू अप्लाई फॉर बैचलर, हाँ HEC के थ्रू कर सकते थे लेकिन वो तो टाइम गुजर गया। उमेर अली का क्वेश्चन है कि भाई अंडर ग्रेजुएट के लिए भी रिसर्च एरिया होगा, नहीं उसके लिए कोई रिसर्च एरिया नहीं है। बाइक्स बीजे के नेम से आई हैव अप्लाइड फॉर अंडर ग्रेजुएट थ्रू टाइप ए एंड आई गॉट प्री एडमिशन लेटर एंड अपलोडेड बोथ वेबसाइट एंड CSE एंड HEC, सो देयर इज हाई चांसेस टू गेट बी सिलेक्टेड ओनली टॉप स्कोरर। निष्ठा ये जो आपने प्री एडमिशन लेटर लिया है और ये जो आप अपलोड किया है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ये शश का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ आपका है टेस्ट है, ये जो आप अगर आप बैचलर के हैं तो USA टेस्ट है, ठीक है। वो टेस्ट अगर आप देंगे उसके बाद प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। ओवरऑल जो है आपका एजुकेशन जो आपका कैरियर है उस पर सारी जो है डिपेंड करती है सारी चीज़ें, जो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड है। बाकी ये प्री एडमिशन लेटर ये शशका है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। निम्रा अमीन का क्वेश्चन था कि काइंडली, लेकिन अगर आपने अपलोड कर रखा है तो कोई इशू नहीं है, ये भी कोई मसला नहीं है इससे। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हैं मेरे पास ये है तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। काइंडली टेल मी अबाउट नॉर्थ, आप टेस्ट पे ध्यान दें जो HEC क्या होगा। निम्रा अमीन का क्वेश्चन था कि काइंडली टेल मी अबाउट नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी NEAU, इसकी डेडलाइन भी स्टार्ट हो चुकी होगी मेरे ख्याल में, डेडलाइन आ गई होगी, इसको भी देखते हैं। सफ़ीर बोगिया के नेम से था। अच्छा जिसको ना जिस यूनिवर्सिटी की वीडियो चाहिए या जिसको अगर तो आपको लिंक मिल जाता है 2023 और 24 का, वो लिंक पेस्ट कर दिया करें कमेंट में, तो वो मैं यहाँ से क्लिक कर लूँगा, ओपन कर लूँगा। और अगर किसी को नहीं मिल रहा तो फिर मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। इरफान भाई क्या है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लिस्ट में आती ही आती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मैंने सुना नहीं है CSE के पोर्टल पे, लेकिन CSE की उसके अंडर, लेकिन मैं इसको मजीद आप देखूंगा कि इसका है या नहीं। इसमें इसमें शक है, ऊपर भी एक दोस्त ने कहा हुआ था, तो इसमें मुझे शक है कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CSE में आती है या नहीं आती। अजहर क्या पता नहीं क्या निम था। भाई ये बता दें कि एक्सेप्टेंस लेटर कहाँ पे अपलोड करना है, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में करना है भाई। सफ़ीर बगियो के नेम। इरफान भाई प्लीज सजेस्ट करें कैन आई अप्लाई फॉर ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थ्रू CSE स्कॉलरशिप, इज देयर एनी चांसेस फॉर एडमिशन। आप ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ना यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई करें, उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 1700 RMB होती है मास्टर के लिए और 2000 RMB होती है PhD के लिए, या 2000 या 2200। इस पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, CSE के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें ताकि आपका एक चांस बढ़ जाए। जिला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन मैंने नहीं देखी, इसे दोबारा उसी का क्वेश्चन था सफ़ीर का। इरफान भाई का क्या किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने से पहले CSE फॉर्म फिल करना लाजमी है या सिर्फ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना? अगर तो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर CSE का फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है आपको, वो उस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो CSE के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो आप स्पेसिफिक जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, CSE का नहीं करेंगे। अगर आप CSE पे अप्लाई नहीं कर रहे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी पे कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का। मोहम्मद गमनार का क्वेश्चन था कि पिछले साल वाला एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड कर सकते हैं और उस पर डेट भी मेंशन नहीं है। नहीं, ये काम नहीं करना। इस केस में कर सकते हैं कि आप लास्ट टाइम वाले प्रोफेसर से रब्ता करें कि आपने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया था लास्ट टाइम तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, क्या मैं अब वो एक्सेप्टेंस लेटर दोबारा यूज कर सकता हूँ? आई वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप अगेन दिस ईयर। तो अगर वो कह दे यस तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर नहीं। अगर वो रिप्लाई ना करो फिर भी यूज आपने नहीं करना, अब यस कहे तभी आपने करना है। मोहम्मद इब्रार का क्वेश्चन था कि प्लीज गाइड इज पासपोर्ट मस्ट वाइल अप्लाइंग फॉर CSE? यस मस्ट, एंड CNIC का निश्ता वो नहीं चलेगा। मोहम्मद कमरान का क्वेश्चन था कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए USTC या यूकास कौन सी बेस्ट है आंसू स्कॉलरशिप के लिए, किसी में एडमिशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं? कंप्यूटर साइंस के लिए USTC में अगर आपका मेजर है तो उसमें कर दें, यूकास में तो उसमें कर दें, दोनों में कर दें। CSE में तो है नहीं, आंसू में है, एक में आंसू में कर लें और फेलोशिप तो दोनों में है, वो CSE के इक्वल है, तो दोनों में कर दें। आप पूछ क्या रहे हैं चांस का, दोनों में कर दें, देखी जाएगी। शाहजेब अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मेरे पास BJUT का एक्सेप्टेंस है बट उसकी फेज़ 01 की डेट 23 दिसंबर है, बट मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो एक्चुअली वहाँ पे लिखा गया फेज़ 2 3 जनवरी से स्टार्ट होगा, ये भी लिखा हुआ है कि ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होगी तो शायद फेज़ 2 में भी ना दें। भाई अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि ये सेकंड फेज़ आएगा या नहीं, ऐसे लिख दें डेट, सेकंड फेज़ लाजमी आता है या किसी और यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है वो देते हैं या नहीं देते, मोस्टली देंगे, क्योंकि अगर पहला फेज़ देते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली एप्लीकेशन तो डेफिनेटली ज़्यादा ही होगी, पहले फेज़ में तो डेफिनेटली ज़्यादा होगी, हो सकता है कम भी हो क्योंकि लड़कों के पास जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो अगर तो आप वाकई आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो फिर आप यूटिलाइज करें इसको, तब तक आप ट्राई करें किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर लेने की। अगर एक्सेप्टेंस लेटर किसी और से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी में अप्लाई कर दीजिए, कोई इशू नहीं। उस्मान यूसुफ को कहता था कि इरफान भाई यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, वीडियो बना दें। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि कैसे पे करनी होती है। पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता है पे करना, और बाहर से अगर आपने पे करनी है तो फिर किसी आप ऐसे लड़के को ढूंढें जो चाइना में हो, वो आपकी फ़ी पे कर दे। अपने ये ना हो कोई आपको ऐसे ही कि कोई मैसेंजर पे या वीचैट पे या फेसबुक पे आप ढूंढे एक लड़का भी मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आपने कोई प्रोफाइल देख ली उसकी, या उसकी जो है फेसबुक प्रोफाइल पे लिखा हुआ कि ये चाइना में है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो आप
आप ईमान ले आए उस पर और उसको पैसे सेंड कर दें यहाँ पे और वो आपकी फ़ीस जमा करा दें। ऐसा नहीं होता। कभी बाज़ दफ़ा लड़के फेक रिसिप्ट बना के भी आपको सेंड कर देंगे। अगर ऐसा हो गया फिर जब आप अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और कुछ तो स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे थे उन्होंने कुछ ऐसे ही फ़ीस सबमिट कराई थी या क्या किया था, तो उन्होंने जो है उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप देखें। बाकी पाकिस्तान से फ़ीस बैंक के थ्रू बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से आप ना करवाएं तो बेहतर है, ठीक है। वो बहुत सी क्लैरिफिकेशन करते हैं। पहले वो स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक कहता हूँ, पता नहीं कौन सा ये इस तरह कुछ है, अब मुझे याद नहीं है कौन सा इधर है, ठीक है। उनसे वेरिफिकेशन वगैरह करा करूँ के फिर जो है वो बड़े रोले होते हैं। मोहम्मद इब्रार का क्वेश्चन था कि सर प्लीज़ मुझे बैचलर के लिए अप्लाई करूँ, कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करूँ? बी कैटेगरी तो है नहीं, ये कैटेगरी के लिए करना है तो कर दें। नॉलेज फाउंडेशन का था, क्या आप किसी स्टूडेंट को जानते हैं जिसका बगैर पब्लिकेशन GRE के ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ और स्कॉलरशिप पे? जी, मास्टर का जानता हूँ मैं, है लड़के। ब्रदर मेरे पास ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर भी है और जियांगसू यूनिवर्सिटी का भी। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, MS के लिए अप्लाई करना है। मुझे बता दें कि मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ? मेरा दिल ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी में है, बट सुना है वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है और फ़ी भी 800 RMB है, तो वो मैं पे कर दूंगा। बट आप बताएं कि मैं कहाँ पे अप्लाई करूँ? जियांगसू यूनिवर्सिटी वाला सुपरवाइज़र ने एक और पाकिस्तानी लड़के को भी दिया हुआ है एक्सेप्टेंस लेटर। जियांगसू यूनिवर्सिटी में सीटें बहुत कम होती हैं, उसको छोड़ दें। उसके लिए वैसे भी एक लड़के और को भी दिया हुआ है, तो वो भी आपके माइंड में वो जो है एक अभाम सा पैदा करेगा, उसको छोड़ दें। जियांग यूनिवर्सिटी में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का विदाउट हुआ है उसके आइट्स के, ठीक है। और गेट अगर आप दे लें तो गेट भी आई थिंक वो एक्सेप्ट करते हैं, तो गेट के साथ आप अप्लाई कर दें, गेट दे दें। तो अगर विदाउट उसमें करना है तो फिर वैसे ही कर दें। 800 RMB फ़ी पे करनी है। अगर CSE के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में कर दें और इसकी जो स्कॉलरशिप होती है वो आप उसके लिए कर दें, तो ये आपके लिए 21 मिनट की वीडियो होगी। ये आप ऐसा कर सकते हैं। तो बाकी ये मैं आपको नहीं कहूँगा कि विदाउट उसका बाद वैसे करना है तो कर भी दे, क्योंकि ये इतनी सख्ती मेरे ख्याल में करते नहीं है, लेकिन कभी कभार कर भी लेते हैं आइट्स के उसमें। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। वैसे मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आप इसमें अप्लाई कर दें विदाउट आइट्स, देखी जाएगी 800 RMB फ़ी अगर आप भर सकते हैं तो। बाकी CSE के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में जो है आप प्रेफरेंस ढूंढें। बाकी जियांगसू यूनिवर्सिटी में आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, सीटें बहुत कम होती हैं भाई। बाकी डॉक्यूमेंट्स कब बनवाना शुरू करें? आपने कहा था कि आप बताएंगे, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आप इसको शुरू कर दें, आप बनवा लें, क्योंकि एडमिशन तो स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने आप ये पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में कह चुका हूँ कि आप स्टार्ट कर दें। आपने शायद वीडियो मिस कर दी है या क्या चक्कर है। समर अफजल का क्वेश्चन तक तो आप शुरू कर दें सारा। मोहम्मद रऊफ का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास 3 यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर हैं, नानजिंग यूनिवर्सिटी, चंकिंग यूनिवर्सिटी, शान जोतांग यूनिवर्सिटी। कैन आई अप्लाई ओनली वन यूनिवर्सिटी? चंकिंग यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है? नानजिंग की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है जी चंकिंग यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, शान जोतांग की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। तो इन दोनों में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे कर दें। नानजिंग पे जो है उसमें कर दें CSE स्कॉलरशिप पे, लेकिन इन तीनों की फ़ीस है। नानजिंग की मेरे ख्याल में उसमें का मुझे थोड़ा बहुत नहीं है, चंकी की भी फ़ीस है, शान जोतांग की फ़ीस है। एक की 800 RMB है, दूसरे की 400 RMB हो गया। आपका 1200 RMB लग गया, 12 आपका 30-40 हज़ार तो यहीं पे चला गया। अगर आप भर सकते हैं तो फिर करें। मनीषा कवाद का क्वेश्चन था कि सर पता नहीं मैं नाम प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मादरत। मनीषा मैं ही पढ़ूंगा सिर्फ, आगे पता नहीं क्या है नेम। आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि आपका ये जो नेम जो लिखा हुआ है। सर आई हैव ए गुड डे, ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप पाकिस्तान से इंडिया से, मैं वैसे ही क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, क्योंकि आपको सवाल मुझे बताने हैं और आपको जो है जानने हैं, तो वो खा पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो बॉर्डर की फ़र्क लकीर है बस, बाकी तो अच्छा। इसके बाद सर हैव ए गुड डे, अगर तो आप पाकिस्तान से फिर तो ठीक है, अगर इंडिया से फिर भी कोई इशू नहीं है, इट्स ओके। काफ़ी सारे दोस्त हैं इंडिया से। इफ़ यू हैव ए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप CSE स्टडी के लिहाज से, CSE update list doesn't show on our major but university on CSE portal shows. If any university CSE update list doesn't show or our major but university and CSE portal shows, then what should we do? We apply or not? But put my question again because it was not covered. So please pay attention on. Can you give me as any day that learning at Tangong University can announce CSE till then? अगर आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप क्या कह रहे हैं कि CSE अपडेट लिस्ट डज नॉट शो और मेजर बट यूनिवर्सिटी एंड CSE पोर्टल शोज, दैट व्हाट शुड वी डू? CSE अपडेट, CSE की लिस्ट को छोड़ें। अगर आपका लिस्ट में डेफिनेटली अगर आप एजेंसी नंबर पुट करेंगे CSE की वेबसाइट पे तो उसका नेम आ जाएगा। अगर नेम आ जाए इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी CSE की लिस्ट में है।
बाकी अगर मेजर जो है यूनिवर्सिटी एंड सीएससी पोर्टल शोज दोनों पे अगर आपके शो हो रहे हैं फिर डेफिनेटली वो आपके मेजर को स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है या नहीं करती आपको ये एक अलग बात है। एमबीएन के नेम से था, क्रिकेट टीवी के नेम से था सर, स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के बाद कब तक पता चलेगा कि स्कॉलरशिप लग गई है, प्लीज कंफर्म। ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेटस चेंज होते रहते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्म भी करते रहते हैं। मोस्टली जो रिजल्ट आता है ना जून जुलाई में आता है। तो दोबारा है जी अतिका खान का क्वेश्चन था कि यू हैव सच ए जेन्युइन पर्सन ब्ला ब्ला। ठीक है। मोहम्मद अदनान थैंक्स। मोहम्मद अदनान का क्वेश्चन था कि एडिंग में डॉक्यूमेंट्स इन टाइप ए एप्लीकेशन शोज एरर। टाइप सीएससी का तो मसला नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स सीएससी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स आराम से अपलोड हो जाते हैं, उसका मसला नहीं है। अच्छा उसके बाद है जी हसनैन बाग का क्वेश्चन था कि अच्छा ये आई थिंक हो गए थे सारे। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदामंद साबित हो, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, और मैंने अपनी तरफ से मैंने अच्छे अंदाज में कवर करने की कोशिश की है, लेकिन तरीका हर अंदाज अपना अपना तरीकाकार अपना अपना होता है बताने का, तो वो एक अलग बात है। 25 मिनट की वीडियो हो गई है, बाकी जो भी है बस इग्नोर कीजिएगा अगर कोई कमी कताई है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, 2 बजे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।